क्या है कि मैंने देखा मेरा लड़का जो है ना, वहां से मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन आया अबाउट टीटीसी, व्हाट, ये जो इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और ये इंस्पिरेशन कैसा है कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कंफर्ट दे सकता हूँ मेरी लाइफ में, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को, कंफर्ट। एंटायर मेरा जो पूरा सोच जो है ना, मेरी जो अर्निंग हो जाए, जो भी मेरे लाइक वर्क जो भी करता हूँ मैं इसलिए करता हूँ कि मैं जो कंफर्ट में नहीं था वही कंफर्ट मैं उनको दे पाऊँ, जो नहीं था मेरे पास वो। लेकिन मैं ये भूल गया कि जो डिस्कम्फर्ट था वही मुझे आज जो मैं हूँ उसे बनाया। तो मैं उसे वो नहीं देता हूँ जो मुझे बनाया, और मैं उसे वो देता हूँ जो मुझे नहीं बनाया। क्या देता हूँ उसे मैं, रोटी कपड़ा मकान के अलावा, आई गिव हिम दैट कंफर्ट विच इज़ लाइक सो कॉल्ड कंफर्ट, विच इज़ नॉट कंफर्ट। तो मैं देता हूँ उसको एक लग्जरी घर, मैं देता हूँ उसको लग्जरी कार, उसका मनपसंद बाइक, उसका जो भी जो पसंद है, जो यू नो उसका ताकत को कमजोर करता है, वो चीजें मैं अपने बच्चों को देता हूँ। दैट्स, वही हमें ट्रेनिंग भी मिला है, यू नो वही हमें इंस्पायर भी करता है। इट्स नॉट दैट कि वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन देता क्या हूं, सिर्फ एक तरफ का चीज देता हूं। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया कि मेरे बच्चे को एक्चुअली कमजोर कर दिया। तो मैं जब भी आश्रम जाऊंगा ना, तो फिर उसको नहीं कंफर्टेबल लगता है। वो कभी भी नेगेटिव लोगों से मिलेगा ना, उसे वहां कंफर्ट नहीं लगता है। जब भी वो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक की जगह पे जब जाता है ना, उसे कंफर्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? एम आई गिवन हिम कंफर्ट? नो। एक्चुअली मैक्सिमम प्लेस वेर एवर वी गो, जहां पर भी हम जाते हैं, वहां पर डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई लिव। मैं जैसे जीता हूं या मैं जो बोलता हूं वैसे वर्ल्ड नहीं है। तो क्या करेगा वो बाहर जाकर? हर जगह में कंप्लेन्स, हर जगह में जाके देखेगा कि ये गलत है, ये सही नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, एवरीवेयर जहां पर भी जाएगा यही वो करेगा। तो ट्रेनिंग क्या देना है मेरे बच्चों को, या मुझे भी क्या ट्रेनिंग देना है? तो मैं लग्जरी में रहता हूं, और मैं जब भी जहां लग्जरी नहीं मिले वहां कंप्लेनिंग शुरू होगा, करेक्ट और रॉन्ग। और मुझसे ज्यादा लग्जरी मिलेगा तो मैं तो खुश ही रहूंगा ना, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांटेड। बट ट्रेनिंग इज अबाउट व्हाट आई डोंट वांट, दैट आल्सो इज माय वांट। या, दैट इज टीटीसी ट्रेनिंग। दैट इज टीटीसी ट्रेनिंग, दैट इज व्हाट लिविंग ट्रेनिंग, दैट इज व्हाट बीइंग ट्रेनिंग, बीइंग ओकेनेस फॉर एवरीथिंग। हाँ, फिर बाद में हर व्यक्ति, मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, इंडिया के एक कोने से कोई, एक कोने से कोई, एक कोने से कोई, कोई राइस खाता है, कोई चपाती खाता है। वो बोलता है मेरे को चपाती खाने का नहीं है, आई डोंट लाइक चपाती, आई वांट राइस। तो कोई बोलता है नॉर्थ से आता है, बोलता है मुझे तो लाइक राइस ही मिलता है, चपाती नहीं मिलता है। दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन होता है ऐसा। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट लोग जब टीटीसी में ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड से भी आएंगे, और जब मिलेंगे ना, तब हमारा एक्चुअल ट्रेनिंग होती है कि हाउ आई, मैं उनके साथ कैसे जी सकता हूँ, उनके साथ भी प्यार कैसे कर सकता हूँ, उनके साथ भी सेम लैंग्वेज, सेम खाना, सेम थिंग कर 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 प्यार करना है। तो ये तो सभी लोग करते हैं ना। जब मेरे जैसा आदमी नहीं है उससे प्यार करना इज द ट्रेनिंग ऑफ टीटीसी। बीइंग ट्रेनिंग, कंप्लीटली बीइंग ट्रेनिंग है। ओके। सो टीटीसी करने से बेनिफिट क्या होता है कि मैं आता हूँ, और वहां पर ट्रेनिंग करने के बाद भी आता हूँ, तो मेरे अंदर एक बच्चा पैदा होता है पहले तो। वो बच्चा क्या करता है, अब मुझे ना, वो मैंने सीख गया ना, वो काउंट नहीं करता है। जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, वो काउंट नहीं करता है। अब वो क्या करता है, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में वो एक व्यक्ति को पकड़ते, जैसे मैंने राजेश जी को पकड़ा, मैंने सरिता जी को पकड़ा, मैंने चंदन जी को पकड़ा, मैंने शिल्पा जी को पकड़ा, इन लोगों को पकड़ कर मैंने सीखा कि ना ये स्पिरिचुअलिटी कैसे होता है करके। दे थॉट मी, होल्डिंग माई फिंगर, टेकिंग मी टू, इट वॉज लाइक अ बिजनेसमैन इज नॉट गोइंग नाउ, ए चाइल्ड इज गोइंग। एक बच्चा जो है ना, वो ये टीचर के साथ जाता है, जो एक फेस ऊपर होता है, गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी अभी बात हो रही थी, वो नेचुरल हो गया अभी। बिकॉज बाकी दुनिया तो मैं जानता हूं, लेकिन ये नया है दुनिया, ये स्पिरिचुअलिटी जो नया है, तो वो क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, वो जब क्लास लेते हैं उनके साथ रहते हैं, तो ये बोलते बोलते, जीते जीते वो हमारे अंदर भी धीरे धीरे आता है। दैट इज,
ओके, और ये बहुत आसान है मेरे लिए तो। आई फूड से मेरे लिए तो वो एक कॉल था ना, सडनली आया, आपके अंदर भी आया होगा, नहीं तो आप यहाँ पर होते ही नहीं। अगर आज इतने लोग बैठे हुए हैं ना, 77 दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, तो ये लोग यहाँ पर हैं, मतलब कॉल आया हुआ है, नहीं तो आप क्यों आएंगे? आप तो अपना अपना काम करेंगे ना। देर इज अ कॉल, ऑलरेडी आपको ये कॉल आ चुका है कि यू आर मेड फॉर नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन। आप एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं इस यू नो ये जो ग्रुप है, यहाँ जुड़ने का कारण ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लेना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी, दैट्स। तो टीटीसी आना क्यों जरूरी है? अभी मैं तो जानता हूं कि मनोज जी है, या विनायक जी है, सतीश जी है, ये सभी लोग यही रास्ते से यहां तक पहुंचे हैं, यही एक रास्ता है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर वही रास्ता जो मनोज जी आए हैं उसी रास्ते में भी मैं भी चलूं, तो उनको जो मिला वो तो मुझे मिलना है बाय डिफॉल्ट। करेक्ट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू इट? कि आपको डायरेक्ट शॉर्टकट चाहिए कि हाँ अभी आगे मनोज जी जहां पर वहां पर बैठ जाओ तो आप वहीं पहुंच जाएंगे, ऐसा है क्या? यस। कितने लोगों को लगता है कि शॉर्टकट चाहिए, डायरेक्टली आपको एक पद मिल जाएगी, हाँ आप इतने जन से जुड़े हुए हैं तो चलो मैं भी टीचर ही बन जाता हूँ ऐसे? या आपको वो रास्ता पकड़ना है जहाँ मनोज जी पहले से चल रहे हैं, उसी रास्ते में चलते हुए? बेनिफिट ये है कि मनोज जी हमें गोद में लेके चल रहे हैं, नो, इट इज कैरिंग अस टुगेदर। तो वो हमारा बेनिफिट है, लेकिन चलना कौन सा रास्ता है? वही रास्ता जो वो चलते आ रहे हैं। जब वो चलते आ रहे हैं वही रास्ते से आएंगे, आपका अनुभव बढ़ जाएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी विद हिम। हम उनके साथ रहते हैं, हम उनको जानते हैं, और वो उनकी जो बीइंग है वो ट्रांसफर होता ही है, बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन वही बेनिफिट आप प्रैक्टिकली भी आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसे मनोज जी बने मनोज जी। पदयात्रा में जब जाते हैं हम सुनते हैं उनको कि वो करते क्या है, लेकिन आप खुद जब पदयात्रा जाएंगे तो समझेंगे कि एक्चुअली में क्या है वो मनोज जी। उनका, उनके प्रति देखना, उनके प्रति सुनना, सब बदल जाएगा आपका, बिकॉज वो आप अभी ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन आप जब जीने लगेंगे ना तो आप जानेंगे कि भिक्षा क्या होता है। भिक्षा जो आप लेते हैं, वो जो, आई थिंक मैं जब से जानता हूं उनको तो लेते जा रहे हैं। वो भिक्षा होता कैसे है? कितने लोग फोन नहीं उठाते हैं, कितने लोग लाइक ना बोल देते हैं या अवॉइड करते हैं। ये सब ट्रेनिंग आपको कब करना है? आप ऐसे ही कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको भी उनकी तरह रास्ते में चलना है, देन इट हैपन। सो टीटीसी ये माध्यम है जो वो सभी चीजें नेचुरली डिजाइंड है, गुरुजी ने बनाया हुआ है, उसमें आपका ये ट्रेनिंग नेचुरली होता है।